हाय दोस्तों, मैं रहीम पठान और आज की वीडियो में हम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी इस बुक की जो है तो समरी के बारे में जो है तो बात करने वाले हैं। इस बुक की समरी आज के वीडियो में जो है तो हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास सिर्फ 5 रुपये है और आपको अमीर बनना है तो क्या आप कर पाएंगे? अगर आपके पास सिर्फ 5 रुपये है लेकिन और आपको अमीर बनना है तो क्या आप बन पाएंगे उससे? 8000 साल पहले बेबीलोन शहर में एक आदमी ने यही कर दिखाया था। उसने सिर्फ 3 आदतों से खुद को पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बना लिया। उसने सिर्फ अपनी 3 आदतें बदली थी और वो शहर का जो है तो सबसे अमीर आदमी बन गया था। आज की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इस किताब में पैसे के वो सारे राज छुपे हैं जो आपको आर्थिक आज़ादी दिला सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की पूरी समरी समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें तो जो है तो इसका एक एक पॉइंट जो है तो अपनी ज़िंदगी भर जो है तो याद रख सकते हो। आज की इस वीडियो में इस किताब की जो है तो छोटी सी हम जो है तो समरी समझेंगे। दोस्तों, ये किताब 1926 में लिखी गई थी, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही सच है। लेखक जॉर्ज एस क्लासन ने बेबीलोन के पुराने किस्सों के ज़रिए पैसे के वो सिद्धांत बताए हैं जो हर अमीर आदमी आज भी अपनाता है। कहानी शुरू होती है बेबीलोन शहर से, जो दुनिया का सबसे अमीर शहर था, लेकिन वहाँ भी ज़्यादातर लोग गरीब थे। बेबीलोन एक अमीर शहर था, लेकिन वहाँ पर भी जो है तो ज़्यादातर लोग गरीब थे। एक आदमी था अरकाद, जो शहर का सबसे अमीर आदमी था। एक आदमी था अरकाद, जो शहर का सबसे अमीर आदमी था। राजा ने उससे पूछा, तुमने इतनी दौलत कैसे बनाई? राजा ने उससे सवाल किया था कि तुमने इतनी दौलत जो है तो कैसे बनाई? अरकाद ने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस 7 नियम अपनाए। चलिए वो 7 नियम जानते हैं। पहला नियम है, अपनी थैली को मोटा करना शुरू करो। अरकाद ने बताया कि जब वो जवान था उसे एक अमीर आदमी अल्गामिश से मुलाकात हुई। उसे एक अमीर आदमी अल्गामिश मिला जब वो जवान था। तब उस अमीर आदमी ने उससे पूछा, तुम्हारी कमाई का क्या होता है? अरकाद ने कहा, सब खर्च हो जाता है। अल्गामिश ने कहा, अपनी कमाई का कम से कम 10% खुद को पहले दो, बाकी 90% से गुजारा करो। अल्गामिश ने उसे ये आइडिया दिया था कि आपकी जो भी कमाई होती है, अपनी कमाई का जो है तो 10% सबसे पहले खुद को दो और बाकी के 90% में जो है तो अपने खर्चे जो है तो चलाओ। अरकाद को लगा कि ये असंभव है, लेकिन उसने शुरू किया। अरकाद को तो पहले लगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन उसने फिर शुरू किया तो पता चला कि 90% में भी काम चल सकता है। 90% में भी जो है तो उसको अरकाद को स्टार्ट करने के बाद पता चला कि 90% में भी जो है तो काम चल जाता है। यही नियम है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले 10% बचत करो, खर्चे बाद में करो। आज भी अगर आप 10% बचाना शुरू कर दें तो आपकी संपत्ति बनना शुरू हो जाएंगी। दूसरा रूल है, अपने खर्चों पर काबू रखो। बचत करने के बाद भी लोग कहते हैं पैसा कम पड़ जाता है। अरकाद कहता है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती है लेकिन आमदनी सीमित होती है। हमें ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझना होगा। अरकाद कहता है, हमें ज़रूरतें और चाहत में जो है तो फ़र्क समझना होगा। जो लोग अमीर नहीं बन पाते वो अपनी चाहतों को ही ज़रूरत समझ लेते हैं। जो लोग अमीर नहीं बन पाते हैं वो अपनी चाहतों को ही जो है तो ज़रूरत समझ लेते हैं। नया फ़ोन, महंगे कपड़े, बाहर खाना, ये सब चाहते हैं, ज़रूरतें नहीं है। बजट बनाओ, लेकिन बजट को जेल मत बनाओ। अपनी ज़रूरतों को पूरा करो और चाहतों पर लगाम लगाओ। बजट बनाना है हमें, तो बजट ऐसा नहीं बनाना है कि आपकी ज़रूरतें भी उसमें पूरी ना हो। बजट को जेल नहीं बनाना है। बजट बनाते टाइम लगाम सिर्फ हम अपनी जो है तो चाहतों पर लगाना है, ज़रूरतों पर नहीं। उस बजट में आपकी ज़रूरतें जो है तो पूरी होनी चाहिए। तीसरा नंबर का रूल है फ्रेंड्स,
अपने सोने को बढ़ाओ। सिर्फ बचत काफ़ी नहीं है, पैसे को काम पर लगाना होगा। अरकात कहता है तुम्हारी थैली में रखा पैसा सोया हुआ है, वो बढ़ता नहीं है, उसे बाहर निकालो और उसे बच्चे पैदा करने दो। मतलब निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो। जब आप निवेश करते हो तो पैसा आपके लिए काम करता है। चौथे नंबर का रूल है अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। अरकात ने एक गलती की कहानी सुनाई। उसने पहली बार बचत की तो एक ईंट बनाने वाले ने कहा कि उसे विदेश से दुर्लभ रत्न लाने हैं। अरकात ने सारा पैसा उसे दे दिया। वो आदमी वापस लौटा तो लाया कुछ चमकीले कांच के टुकड़े, रत्न नहीं। सारा पैसा डूब गया। इससे सीख क्या मिली? पहला, निवेश सुरक्षा है, मुनाफा नहीं। जो चीज़ समझ ना आए, जो स्कीम ज़्यादा रिटर्न का वादा करे, वहाँ पैसा मत लगाओ। सलाह उन्हीं से लो जो उस काम में माहिर हो। सलाह हमें उन्हीं से लेना है जो उस काम में जो है तो माहिर हो। और जो चीज़ समझ ना आए वहाँ पर पैसा नहीं लगाना है। नंबर 5वां रूल है अपने घर को लाभदायक निवेश बनाओ। अरकात कहता है अपना घर खरीदो। किराया देने से बेहतर है कि आप अपने घर की EMI भरो, क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी संपत्ति बन जाता है। आज के समय में इसका मतलब है ऐसी संपत्ति बनाओ जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाए, घर, ज़मीन या कोई भी एप्रिशिएटिंग एसेट। लेकिन ध्यान रहे घर भावनात्मक खरीदारी ना बन जाए, वरना लाइबिलिटी बन सकता है। नंबर 6 रूल है भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें। ज़िंदगी हमेशा जवान नहीं रहती फ्रेंड्स। बुढ़ापे में कमाई बंद हो सकती है, बीमारी आ सकती है। इसीलिए अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग करो। बीमा लो, पेंशन फंड बनाओ, ऐसी संपत्ति बनाओ जो बाद में भी कमाई देती रहे। ये नियम आज के समय में भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। 7वां रूल है अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। आखिरी नियम सबसे पावरफुल है फ्रेंड्स। अरकात कहता है अपने आप में निवेश करो, नए स्किल सीखो, ज्ञान बढ़ाओ, नेटवर्क बनाओ। जितना बेहतर आप बनेंगे उतनी ही कमाई जो है तो आपकी बढ़ेगी। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसके लायक बनते हैं। आपको अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो पहले आपको जो है तो ज़्यादा पैसे कमाने के लायक बनना होगा। एक पॉइंट है सोने के 5 नियम। अरकात ने जो अपने बेटे को बताए थे, अरकात ने अपने बेटे को सोने के 5 नियम भी बताए थे। उसमें सबसे पहला नियम है जो आदमी अपनी कमाई का 10% बचाता है उसके पास सोना आता है। सबसे पहला नियम क्या है? जो आदमी अपनी कमाई का 10% बचाता है उसके पास जो है तो सोना आता है। दूसरा नियम है सोना उनके लिए काम करता है जो समझदारी से निवेश करते हैं। दूसरा नियम है सोना उन लोगों के लिए काम करता है जो उसका जो है तो समझदारी से निवेश करते हैं। तीसरा नियम है सोना उनके पास टिकता है जो जानकारों की सलाह मानते हैं। सोना उन लोगों के पास टिकता है जो जानकारों की जो है तो सलाह मानते हैं, जिसको एक्चुअल में जो है तो सही जानकारी है। चौथा नियम है फ्रेंड्स सोना उनसे दूर भागता है जो उसे ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जो वो समझते नहीं। सोना उन लोगों से दूर भाग जाता है जो सोने को ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती है। 5वां नियम है फ्रेंड्स जो अरकात ने अपने बेटे को बताया था, सोना उनसे हमेशा के लिए दूर चला जाता है जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में धोखेबाजों के पास जाते हैं। सोना जो है तो उन लोगों से हमेशा के लिए दूर चला जाता है जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जो है तो धोखेबाजों के पास चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेब्ट मैनेजमेंट, कर्ज से आज़ादी का 70-20-10 नियम। किताब में एक और कहानी है ऊँट व्यापारी दबासिर की। वो कर्ज में डूबा था। जो ऊँट का व्यापारी दबासिर था वो कर्ज में जो तो डूबा हुआ था। उसने एक योजना बनाई। अपनी कमाई का 70% घर चलाने के लिए उसने रखा, 20% कर्ज चुकाने के लिए अलग रखा और 10% बचत के लिए अलग रखा। धीरे धीरे उसने सारा कर्जा उतारा और अमीर बन गया। आप भी जो है तो आज आप भी यही कर सकते हैं। आज की ज़िंदगी में इस जो है तो बुक को हम कैसे लागू कर सकते हैं?
तो अब बात करते हैं इसे आज की ज़िंदगी में कैसे लागू करें। सबसे पहला हमें काम कर क्या करना है, सैलरी आते ही 10% अलग करें, फिर खर्च शुरू करें। सैलरी आते ही आपको 10% अलग कर देना है, उसके बाद जो है तो खर्च शुरू करना है। दूसरा काम ये कर सकते हैं आप, बजट बनाएं। 50% ज़रूरतों के लिए, 30% चाहतों के लिए और 20% बचत और निवेश के लिए। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं, निवेश शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आपको जो जिस भी जगह पर जो है तो सही इन्वेस्टमेंट करना लगे वहाँ उस चीज़ में जो है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप ये काम कर सकते हो, कर्ज चुकाने के लिए 70-20-10 रूल आप अपना सकते हो, जो कि दवासीर ने अपनाया था। उसके बाद आप ये कर सकते हो, हर महीने कुछ नया सीखें, अपनी स्किल बढ़ाए। हर महीने आपको कुछ नया सीखना है, अपनी स्किल बढ़ाना है। नेक्स्ट है, किसी भी जल्दी पैसा दुगना वाली स्कीम से दूर रहे। किसी भी जो है तो जल्दी पैसा दुगना करने वाली स्कीम से हमें दूर रहना है, लालच में नहीं आना है। तो दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अमीर बनने का ब्लूप्रिंट है। इसमें कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस 7 नियम, 5 कानून और एक आदत। बचत करो, समझदारी से निवेश करो और ख़ुद को बेहतर बनाओ। अगर आपने आज से ये नियम अपना लिए तो 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से जो है तो बदल सकती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में लिखें, मैं आज से 10% बचत शुरू करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने सीरियस हैं। ऐसी बुक समरीज के लिए बने रहे इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।